17 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार। प्रभु के पास का भोज का मिस्सा। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8 और 12 से 14। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदिमास होगा। तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इज़राइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार में एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखें। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का हो, भेड़ हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इज़राइल उसको कत्ल करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीरी रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडे लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंतकाल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त में सहभागी बन जाते हैं। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त में सहभागी बन जाते हैं। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। अनुवाक्य। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त में सहभागी बन जाते हैं। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त में सहभागी बन जाते हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 23 से 26। भाइयों, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब आप लोग यह रोटी खाते और प्याला पीते हैं, आप प्रभु के आने तक का उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 15। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को जो इस संसार में थे
प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी की समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों से सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बांधे अगाछे से पोंछने लगे। जब वह सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर न धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तब तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम भी किया करो। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। मेमने का लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। निर्दोष मेमने का लहू हमारे सब दोष को खत्म कर देता है। मिस्र से निकलने से पहले उन्होंने प्रभु के आदेश अनुसार प्रभु का पास्का मनाया। निर्दोष मेमने के रक्त के द्वारा वे अपने घरों एवं परिवार को बचाने में समर्थ हुए। आज के पाठों में इस बात पर जोर दिया गया है, प्रभु यीशु स्वयं यह मेमना है जो पवित्र एवं निष्कलंक है। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ प्रभु का पास्का मनाते हुए अंतिम भोजन के समय रोटी एवं दाखरस का भोजन किया, लेकिन प्रभु ने उस रोटी को मेरा शरीर तथा दाखरस को मेरा रक्त कहा। मिस्सा बलिदान में हम ईश्वर के इस मेमने के भोज में भाग लेकर हम उसी प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। उनका शरीर हमारे शरीर में मिल जाता है और उनका रक्त हमारे रक्त में। इस प्रकार हम एक सर्वोत्तम में सम्मिलित किए जाते हैं। इस पृथ्वी पर हम अपने जीवन के अंतिम समय में वे अपने शिष्यों के पैर धोकर हमें उदाहरण देते हैं, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम भी किया करो। प्रभु यीशु हमारे पैरों को धोकर हमें शुद्ध करते हैं। वे अब उन क्रूस को उठाने जा रहे हैं जहां वे अपने रक्त द्वारा हमें शुद्ध एवं पवित्र करेंगे। क्या हम पवित्र जीवन जीते हैं? आइए हम पवित्र की ओर आगे बढ़ें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।